क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है? कभी अबूजान के साथ चंद लम्हे गुजारना, कभी कुदरत के तोहफे जैसे एलोवेरा के पौधे को देखकर दिल खुश हो जाना, और कभी छत पर कबूतरों के साथ सुकून भरे लम्हात गुजारना। आज के व्लॉग में आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के सादा मगर कीमती लम्हात दिखाऊंगी, जहाँ छत भी है, सुकून भी है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र भी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की फजल करम से अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस कर रहे होंगे। आज का ये व्लॉग हमारी ज़िंदगी के इन हसीन लम्हात पर मबनी है, जो बज़ाहिर तो सादा लगते हैं लेकिन हकीकत में दिल को छू लेने वाले होते हैं। जैसे ही मैंने नाश्ता किया, मैं भाभियाँ भतीजियाँ बारी बारी छत पर आ गई। इतने मज़े की धूप थी, ज़मीन पर चटाई बिछाकर उधर ही बैठ गए। भाभी ने अपनी बेटी को पकड़ लिया, चलो बैठो तुम्हारे जुएँ निकालूं। अक्सर माएँ धूप में बैठकर एक दूसरे की जुएँ निकालने में लग जाती हैं। वेलियां बैठ जांदियां, केड़ा कोई काम होंदा है? या माल्टे खा लो, या धुप्पा बैठ जाओ, या जुआं देख लो। ये वीडियो मेरी अम्मी के घर की बनी हुई है। अपलोड करना याद ही नहीं था। जब वीडियो सामने आई तो जल्दी से वॉइस ओवर किया और उसे अपलोड कर दी। मैं भी छत पर घूम रही थी। हमारी छत ऊंची है, इससे सबकी छतों के हसीन नज़ारे हो जाते हैं। पता चल जाता है कि कौन कौन छत पर बैठा है और कौन कौन माल्टे खा रहा है। मेरी अम्मी ने छत पर एलोवेरा का एक पौधा लगाया हुआ है, एक जड़ लगाई थी। मेरे अब्बू जी ने कबूतर रखे हुए हैं। मेरे अब्बू जी चकवाल के माने ताने में कबूतरबाज हैं। हमारी बाजियाँ लगती हैं। किसी दिन आपको उन ट्रॉफियों के व्लॉग बना के दिखाऊंगी जो मेरे अब्बू जी और भाई ने जीते हुए हैं। जब बाजी लगी थी तो हमारे घर सुबह ही सुबह शोर मच जाता था। कबूतर सुबह के 6 बजे उड़ा देते थे, फिर उनकी वापसी का इंतज़ार होता था। फिर टाइम मिनट घंटे नोट किए जाते थे, बहुत मज़ा आता था। सुबह से ही भाभियाँ अम्मी चाची हम सब हांडी बनाने लग जाती थी। फिर जितने भी लोग होते थे छत पर सबको खाना खिलाना होता था। चाय देनी होती थी टाइम सर, बार बार चाय बनाकर देनी, फिर खाना देना उन सबको। फिर शाम को कबूतर थक हार कर पिंजरे पर आकर बैठ जाता। कभी किसी टाइम आते तो कभी किसी टाइम, सबके घंटे मिनट और टाइम हर कबूतर का नोट कर लिया जाता था। कभी जीत जाते तो कभी हार जाते। ये हार जीत तो मुकद्दर का हिस्सा है, मुकद्दर का खेल है। मैंने भी छत से खड़े होकर सारी वीडियो बनाई, सारे मंज़र अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिए और बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे सामने मस्जिद है, नीचे हमारी गली नज़र आ रही थी। क्योंकि मार्केटें बनी हुई हैं तो उसके ऊपर घर बने हुए हैं, तो इसलिए हमारी छतें ऊंची ऊंची हैं। इसलिए ऊपर की सारी छतों से सारे सब घर की छतें नज़र आती हैं, सारा मोहल्ला नज़र आता है। ये साथ मेरी आपी का घर है, इधर साइड में मेरी चाची का घर था। तो मतलब कि हम सब रिश्तेदार एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये सारा मंज़र देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी हसीन धूप में। तो हमारे कबूतर भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बारिशों के बाद काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी। तो हमारे कबूतर भी बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ साथ हमारे मुर्गे भी मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब इनके निकालने का टाइम नहीं हुआ था, वरना मैं दिखाती कि मेरे अब्बू बाजरा डालते हैं, कैसे क्या क्या खिलाते हैं अपने अपने कबूतरों को। हर जी भाई के भी हैं, अब्बू के भी हैं, इसलिए मैंने अपने अपने बोला है। तो मेरी अम्मी ने बिल्कुल कोने पे लगाया हुआ था तंदूर। तो इस मेरी अम्मी की हुई थी तबीयत ख़राब, इस वजह से हम लोगों ने तंदूर नहीं लगाया। वरना अक्सर ऐसा होता था कि हम सर्दियों में ना छत पे बैठकर हम लोग खाना खाते थे दिन का, क्योंकि मेरी अम्मी तंदूर पे रोटियां लगाती थी और हम लोग ऊपर छत पर ही हांडी, कटोरियाँ, प्लेटें, गिलास, सब कुछ हम ले आते थे। हमारा माशाल्लाह हमारी फैमिली है, हम लोग छत पर ही आ जाते थे, वहीं पर हम लोग बैठ कर अपना दिन का खाना खाते थे धूप में। बहुत मज़ा आता था। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो इसलिए तंदूर नहीं जलाया और ना ही कोई रोटी वगैरह बनाई है, बस वही तवे वाली रोटी हम लोग खा लेते थे। खैर जी, मेरे भतीजे के मुर्गे हैं, मुर्गे मुर्गियाँ, आप भी कहेंगे सही विज़िट करवा रही है अपनी छत का। खैर जी, ये सारा मंज़र मैंने रिकॉर्ड करा लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी छोटी भतीजी मेरे साथ साथ चल रही थी, बुआ ये इधर की बना लो, बुआ वो वाली बना लो, बुआ ये वीडियो बना लो। खैर जी, वो मेरे साथ साथ चलती रही, बोलती रही। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग मुझे गाइड करते रहो, मैं बनाती रहूँ। मेरी अम्मी ने एलोवेरा की एक जड़ लगाई थी, तो ये बढ़ता-बढ़ता इतना ज़्यादा फैल गया, ये इसकी इतनी जड़ें निकल आईं। तो मैं इसको ना निकालने लगी, कोई इसका एक मोटा तगड़ा सा तना लेके मैंने इसको काटा। मैंने अपनी भतीजी को बोला, आप इसको खाओ। तो वो ये इतनी कड़वी होती है, को खाने वाली होती है। खैर जी, इसको आप स्किन पे लगाओ, बालों के लिए इतना फ़ायदा है, स्किन के लिए इतना फ़ायदा है। खाने एक छोटी सी इसके अंदर से जेली सी निकाल के आप वो रोज़ाना भी खा लेना, तो आपके अंदर की जो चर्बी और आपके अंदर की जो हड्डियाँ वगैरह दुखती हैं, आई थिंक ये उनके लिए बहुत कमाल है। खैर जी, एलोवेरा छत पर पड़ा पड़ा ही इतना बड़ा हो गया, कोई इसकी देखभाल नहीं करता, कोई इसको पानी नहीं डालता। तो ये बस अल्लाह ताला की तरफ से ये जो बस पानी मिल जाए इसको, वो और या धूप मिल जाए, धूप तो चलो लगती है, पानी इसको कम कम ही मिलता है।
अगर मैं यही सोच रही हूँ, अगर चाइना वालों को ये पता चल जाए ना कि हमारी छत पर इतना बड़ा एलोवेरा लगा हुआ है और इसकी कोई कदर नहीं है, वो चाइना से ही अपनी तोपों का रुख हमारी छत की तरफ कर दें। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताती चलूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा हैं। एलोवेरा चेहरे के दाने, कील मुहासे और ख़ारिश कम करने में मदद देता है। धूप की जलन और सनबर्न को आराम देता है। झुर्रियाँ कम करने में मदद देता है। ज़ख्म हो जाए या कोई हिस्सा कट जाए जिस्म का, जैसे उँगली वगैरह कट जाए, ये एलोवेरा लगाने से जल्दी आराम आ जाता है। अगर हम इसको बालों की जड़ों में लगाएँ तो ये जड़ों को मज़बूत करता है, बालों का गिरना कम करता है, बालों के नशो-नुमा में मदद देता है। निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाता है, कब्ज़ और मादे की जलन में फ़ायदा देता है, जिस्म की अंदरूनी सोजिश को कम करता है। चेहरे की खूबसूरती के लिए एलोवेरा बहुत अहमियत का हामिल है। इसको फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेकअप से पहले लगाने से जल्द महफूज रहती है। एलोवेरा का पौधा घर के माहौल को साफ़ और ताज़ा रखता है, घर में बरकत और ताज़गी का एहसास पैदा करता है। ये रहे जी मेरे एलोवेरा के नुस्खे, जिसको आप इस्तेमाल करें। और इसका एक और मैं आपको बालों के लिए स्पेशली नुस्खा बताऊंगी कि आप अंडा लें, दही लें, अपने एक अंडा लें, 2 चम्मच आप दही डाल लें, सरसों का तेल डाल लें और एक छोटी सी जेल निकाल के ना आप एलोवेरा की, वो आप इसको आप डाल के बेशक ग्राइंड कर लें आप एलोवेरा की जेल को। ये डाल के आप अपने इसको अच्छे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इन सारे अमेज़ों को आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 2-3 घंटे लगाकर आप इसको छोड़ दें। मैं कहती हूँ उसके बाद जब आप धोएँगी अपने बालों को तो आपके बाल इस कदर मुलायम, चमकदार और हसीन हो जाएँगे। और आप धूप में बैठें, धूप में बालों को एक कुदरती जो है ना रोशनी लगाएँ अपने बालों को, स्ट्रेट करें बालों को कुदरती, कि आपके बाल धूप में बैठने से कुदरती बाल स्ट्रेट भी हो जाएँगे और इस कदर हसीन और चमकीले, खूबसूरत, नर्म और मुलायम हो जाएँगे कि आप मुझे दुआएँ देंगे। और बशर्ते ये कि आप ये नहीं कि आपने सिर्फ़ एक ही बार लगाना है। किसी को अंडे की स्मेल नहीं अच्छी लगती, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंडे के कितने फ़ायदे हैं। तो ख़ैर आप ये इसको लगाएँ, आप हफ़्ते में 1 बार लगा लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और मुझे दुआओं में याद रखना। और क्या कहते हैं, फिर जी हमारे आवाज़ आई नीचे से कि आके खाना खा लो, फिर हम लोग भागे हैं। सब बारी-बारी भागे हैं सीढ़ियाँ, अब मैं सीढ़ियों भागने की मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती कि किस तरीके से हम लोग सीढ़ियाँ भागे थे। फिर जी नीचे आए, नीचे आकर हम लोगों ने खाना खाया, अब्बू, अम्मी, हम सब बहन-भाई वहीं फ़र्श पे बैठ गए हमारे लिए। खाना रेडी था जी, आओ जी रोटियाँ बन रही थी, हम लोगों ने साथ ही बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। अचार भी साथ था, वो अचार के मज़े हों, सब्ज़ चटनी हो तो फिर क्या ही कहने, माश की दाल थी। साथ टमाटर की चटनी भी थी। ख़ैर जी हम सब ने नीचे ही बैठकर खाना खा लिया और मज़े से खाना खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। मेरे प्यारे अब्बूजान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह ताला हर अच्छी बुरी नज़र से मेरे अब्बू को बचाए। फिर जी मेरे अब्बू, हम लोग पार्लर में गए हैं तो मैं भी अपना फ्रेश होकर नहा धोकर कपड़े चेंज करके पार्लर में गई हूँ, तो मेरे अब्बू कहते हैं मेरे नेल्स काटो, तो जी मैं अपने अब्बू के नेल्स काटने लग गई। मेरा आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें।